नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपके कक्षा 10 अनिवार्य संस्कृत के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे वो सब लेकर के आया हूं। जी हां दोस्तों, अगर आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपके अनिवार्य संस्कृत से आने वाले जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सब कुछ प्रिपेयर हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, यहाँ पर मैंने जितने भी क्वेश्चन लिया है वो कम से कम 4 से 5 साल तो बोर्ड एग्जाम में जरूर ही पूछे गए हैं, ठीक है ना। और इस बार भी बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने पूरे अनिवार्य संस्कृत के जितने भी चैप्टर हैं सभी चैप्टर्स के क्वेश्चन लिए हैं, तो इनको बोर्ड एग्जाम से पहले जरूर तैयार कर लीजिएगा और वीडियो में अंत तक जुड़े रहिएगा और एक एक क्वेश्चन को अपनी नोट्स पर लिख करके बेहतर तरीके से तैयार कर लेना। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं और पूरे क्वेश्चंस को आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर देखो, पहला क्वेश्चन क्या है, वाराणसी नगरी के शाम संगम स्थली अस्ति। तो इसका उत्तर है दोस्तों, वाराणसी नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली अस्ति, ठीक है ना। ऐसे आपको एग्जाम में आंसर देना है। दूसरा क्वेश्चन देखो, कुत्र मरणम मंगलम भवति। तो वाराणस्याम मरणम मंगलम भवति, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, वाराणसी कस्याः भाषायाः केंद्रम अस्ति। यानी वाराणसी किस भाषा का केंद्र स्थल है। तो वाराणसी भारतीय संस्कृतेः संस्कृत भाषायाः च केंद्रम अस्ति। यानी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है वाराणसी, ठीक है। वीरः केन पूज्यते। तो वीरः वीरेन पूज्यते, ठीक है ना। इसका आंसर यही हो जाएगा। देखिए यहाँ पर पहले चैप्टर के 3 क्वेश्चन मैंने इंपॉर्टेंट लिए हैं और यही कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। इन 3 में से कोई ना कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर फंसेगा, मैं ये गारंटी के साथ कह रहा हूँ। यहाँ से देखिएगा, अगला चैप्टर स्टार्ट होता है, अलछेन्द्रः कः आसीत्। तो अलछेन्द्रः यवन राजा आसीत्, ठीक है। बस इतना सा आंसर देना है और 1 अंक आपको पूरे तरीके से अच्छे तरीके से मिल जाएंगे। पुरुराजः केन सह युद्धम अकरोत्। पुरुराजः अलछेन्द्रेण सह युद्धम अकरोत्, ठीक है। गीतायाः कः संदेशः। तो निष्काम कर्म करणम एवे गीतायाः संदेशः अस्ति, ठीक है ना। यानी निष्काम कर्म हमें करना चाहिए, यही गीता का संदेश है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, 8वां नंबर क्वेश्चन क्या है, पदेन विना किम दूरम याति। यानी पैरों के बिना कौन दूर तक जाता है। तो पदेन बिना पत्रम दूरम याति, यानी पैरों के बिना पत्र जो है वही दूर दूर तक जाता है, ठीक है ना। ये जो है ये प्रबुद्धो ग्रामीणम चैप्टर में जो नागरिक को जो है नागरिक से एक क्वेश्चन पूछा था ग्रामीण व्यक्ति ने, ठीक है ना। तो उसी का यहाँ पर आंसर ये पत्र ही आया था। अगला देखो, ज्ञानम कुत्र संभवति। तो ज्ञानम सर्वत्र संभवति। बस इतना आपको लिख देना है या थोड़ा बहुत और बढ़ा करके लिखना है तो लिख देना दोस्तों कि ज्ञानम यत्र तत्र सर्वत्र संभवति, ठीक है ना। यानी यहाँ वहाँ सभी जगह संभव है ज्ञान, ठीक है। अगला देखो, 10वां नंबर क्वेश्चन, अमुखो अपि कः स्फुट वक्ता भवति। यानी मुख ना रहने पर भी, यानी मुख के बिना भी जो अच्छी वाणी बोलता है, मधुर वाणी बोलता है, वह कौन है। तो अमुख अपि पत्रम स्फुट वक्ता भवति, ठीक है ना। यानी पत्र जो है वो बिना मुख के भी अच्छी वाणी बोल लेता है। बस इतना आपको आंसर लिखना है। अगला देखो, ग्रामीणान कः उपाहसत। यानी ग्रामीणों का मजाक किसने उड़ाया। तो ग्रामीणान एकः नागरिकः उपाहसत, ठीक है ना। बस इतना आपको इसका आंसर लिखना है। तो पूरे पेज का आप लोग यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लो इतने का पहले और वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है ना। पूरे पेज का मैं आपको स्क्रीनशॉट दे रहा हूँ, बस पूरा स्क्रीनशॉट ले लो और अभी के अभी अपनी नोट्स में उतार लो। और चलिए चलते हैं अगले पेज पर। तो मित्रों मैं आ चुका हूँ अगले पेज पर। यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, चंद्रशेखरः कः आसीत्। तो चंद्रशेखरः प्रसिद्धः क्रांतिकारी देशभक्तः च आसीत्, ठीक है ना। यानी एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी और देशभक्त था चंद्रशेखर जो था। चंद्रशेखरः स्वनाम किम अकथयत। यानी चंद्रशेखर ने अपना नाम क्या बताया। तो चंद्रशेखरः स्वनाम आजाद इति अकथयत। यानी उन्होंने अपना नाम आजाद बताया था, ठीक है। चंद्रशेखरः स्वगृहम किम अवदत्। चंद्रशेखर ने अपना घर क्या बताया था। तो चंद्रशेखरः स्वगृहम कारागारम अवदत्। यानी कारागार माने जेल होता है, ठीक है ना। तो जेल को ही चंद्रशेखर ने अपना घर बताया था। देखो, भारतीय संस्कृतेः मूलम किम अस्ति। भारतीय संस्कृति का मूल क्या है, आधार क्या है। तो विश्वस्य सृष्टा ईश्वरः एक इव। यानी कि विश्वस्य, विश्वस्य माने संसार का, सृष्टा माने रचयिता, ईश्वर केवल एक ही है। इति भारतीय संस्कृते मूलम अस्ति। यही भारतीय संस्कृति का आधार है या मूल है, ठीक है। अगला देखो, विश्वस्य सृष्टा कः। तो विश्वस्य सृष्टा ईश्वरः एक इव अस्ति। यानी संसार का रचयिता कौन है। तो संसार का रचयिता केवल ईश्वर मात्र एक है, ठीक है। 17वां नंबर क्वेश्चन देखो, भारतीय संस्कृति कीदृशी वर्तते।
तो भारतीय संस्कृति सदा गतिशीला वर्तते। बस इतना आपको आंसर लिखना है कि यानी भारतीय संस्कृति जो है कैसी प्रतीत होती है, तो भारतीय संस्कृति हमेशा गतिशील प्रतीत होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, आतुरस्य मित्रम कः भवति, तो आतुरस्य मित्रम भिषक भवति। आतुरस्य माने रोगी का मित्र यानी दोस्त कौन होता है, तो रोगी का दोस्त डॉक्टर होता है। ठीक है, अगला देखो 19वां नंबर क्वेश्चन, भूमेः गुरुतरम किम अस्ति, तो माता गुरुतरा भूमे। भूमेः मतलब भूमि से, गुरुतरम माने बड़ा, किम अस्ति मतलब क्या है, तो भूमि से बड़ा तो भाई माता है, तो माता गुरुतरा भूमेः। ठीक है, अगला देखो, वातात शीघ्रतरम किम अस्ति। वातात माने हवा से, शीघ्रतरम माने तेज कौन है या क्या है, तो वातात शीघ्रतरम मनः अस्ति यानी हवा से तीव्र जो है वो मन है। तो यहाँ से आपका ये वीडियो खत्म होता है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। फिर मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो, या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम में आपको लर्न विथ आरपी लिखना है और हमारा चैनल आएगा, उसको सब्सक्राइब करना है। वहाँ पर इसकी फ्री पीडीएफ हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है ना, साथ ही अगर ऐसी ही और वीडियो चाहिए तो भैया कमेंट करना, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, ताकि सभी लोगों को इस प्रकार की वीडियो पर डे मिलती रहें। ठीक है ना, मिलेंगे आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।